हेलो इंजीनियर्स, हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मेमोरी कन्फिग्रेशन को समझेंगे कि मेमोरी कन्फिग्रेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोग अपना मेमोरी से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो मेमोरी क्या होता है? तो मेमोरी हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। तो ये हमारा मेमोरी है। इसमें क्या होता है कि ये सेल्स में डिवाइडेड होते हैं हमारे मेमोरी, और ईच सेल, और इस हर एक सेल को हम लोग मेमोरी सेल कहते हैं। और हर एक सेल का अपना एक यूनिक नंबर होता है जो हम जिसको हम लोग एड्रेस कहते हैं। जैसे कि मान लो इस वाले सेल का यूनिक नंबर है 2000, तो इस सेल का एड्रेस जो है हमारा वो है 2000। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है इच हैव यूनिक नंबर। सारे सेल का एक अपना यूनिक नंबर होता है, और वो जो यूनिक नंबर होता है वो एड्रेस होता है उस मेमोरी सेल का। अगर हम लोग को कोई सा भी मेमोरी सेल एक्सेस करना है तो हम लोग के पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला कंट्रोल सिग्नल, दूसरा एड्रेस। कंट्रोल सिग्नल मतलब क्या कि ये बताता है कि टाइप ऑफ ऑपरेशन, हम लोग को कौन सा टाइप ऑफ ऑपरेशन करना है उस सेल पे। टाइप ऑफ ऑपरेशन, या तो हम लोग को रीड करना होगा या तो हम लोग को राइट करना होगा उस मेमोरी सेल पे। और एड्रेस, एड्रेस बताता है हमारा कि मतलब हमारा डेटा जो है वो किस सेल में प्रेजेंट है, यानी कि किस सेल पे हम लोग को ऑपरेशन करना है। इनेबल मेमोरी सेल whose data is present, whose data is present when CPU will execute the program, then to access memory cell it will create memory request। हमारा CPU जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो उसको मेमोरी सेल चाहिए होता है, क्योंकि डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी सेल में होता है। तो अगर इसको मेमोरी सेल चाहिए तो CPU जो है हमारा मेमोरी रिक्वेस्ट करेगा हमारे मेमोरी चिप से। तो फिर इसको उस एड्रेस पे जो डेटा प्रेजेंट होगा वो सीपीयू को देगा और सीपीयू उस पे फर्दर ऑपरेशन करेगा। तो अब लोग देखते हैं मेमोरी चिप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ एड्रेस बिट रिक्वायर्ड टू इनेबल अ मेमोरी सेल विल डिपेंड ऑन मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन। कितना हम लोग को बिट चाहिए, एड्रेस का बिट चाहिए किसी भी मेमोरी सेल को एक्सेस करने के लिए सीपीयू को, तो वो हमारा टोटल डिपेंड करता है कि उस मेमोरी चिप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 64 KB का कोई मेमोरी है। 64 KB मतलब किलोबाइट्स। तो इसका मतलब सबसे पहले ये जो बाइट है इसका मतलब हुआ कि हमारा जो मेमोरी सेल का जो साइज है ये डिनोट करता है, ये डिनोट करता है मेमोरी सेल साइज, जो कि 1 बाइट का है, यानी कि 8 बिट्स का है। और ये जो हमारा 64K है ये हमारा बता रहा है कि हमारा एड्रेस स्पेस कितने बिट का होगा। अब ये किस तरह से बताता है कि एड्रेस स्पेस कितने बिट का होगा, तो ये अभी हम लोग देंगे। 64 को हम लोग 2⁻6 लिख सकते हैं। के मतलब 1024 बिट्स। ठीक है, 1024 बिट्स। तो इसको हम लोग 2⁻10 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल 2⁻16 मेमोरी सेल्स होंगे हमारे मेमोरी में। अगर 2⁻16 मेमोरी सेल्स है तो 16 बिट का हमारा मेमोरी एड्रेस होगा। अब ये 16 बिट का मेमोरी एड्रेस कैसे हो गया, तो ये तो देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारे पास 2 बिट नंबर है यानी कि 0 है और 1 है, तो इससे हम लोग कितने जनरेट कर सकते हैं नंबर? तो इससे हम लोग 4 कर सकते हैं। 00, 01, 10, 11, मतलब क्या 2⁻2। अगर हमारे पास 3 बिट का नंबर है तो इससे हम लोग कितने नंबर जनरेट कर सकते हैं? 2⁻3 मतलब 8। अगर 4 का है तो 2⁻4। वैसे ही अगर 16 बिट का हमारा मेमोरी एड्रेस होगा तो उससे हम लोग 2⁻16 मेमोरी सेल्स बना सकते हैं। मेमोरी एड्रेस होगा किसका? मेमोरी सेल्स का ही होगा ना। और 2⁻4 मेमोरी सेल्स है हमारे पास, तो मतलब 16 बिट का हमारा मेमोरी एड्रेस है। अभी 16 बिट का मेमोरी एड्रेस किस तरह से होगा, तो हम लोग थोड़ा यहाँ से इरेज कर लेते हैं। हाँ तो
हमारा मेमोरी सेल इस तरह से होगा, जिसमें हमारा मेमोरी सेल्स में डिवाइड होगा। ये मेमोरी चिप है, ये सेल्स में डिवाइड होगा। ये ओवरऑल कितना होगा, ये पूरा होगा 2⁻16, जिसमें से एक जो सेल है उसका जो एड्रेस बिट होगा वो 16 बिट का होगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा 0000 से और जाएगा एफ 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 तक। तो ये था हमारा मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ओवरऑल ये बताता है कि हमारा जो मेमोरी सेल है उसका एड्रेस कितने बिट का एड्रेस चाहिए होगा सीपीयू को उसको कॉल करने के लिए। तो अगर हमारा 64 किलो बाइट्स का है तो यहाँ पे बाइट्स जो है हमारा मेमोरी सेल साइज डिनोट कर रहा है, और एक बाइट में 8 बिट्स होता है। मतलब क्या कि एक सेल का साइज है 8 बिट्स का। ओवरऑल 2⁻16 सेल है हमारे पास, और हर एक सेल का जो हमारा एड्रेस है वो 16 बिट का है। तो यही था हमारा मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग देखेंगे वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी क्या होता है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी क्या होता है। तो हम लोग वर्ड एड्रेसेबल से शुरू करते हैं। वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी कुछ नहीं होता है, जैसे कि हमारा सीपीयू है। सीपीयू हमेशा वर्ड में डिवाइडेड होता है, ठीक है। मतलब क्या कि एक बार में वो कितने को प्रोसेस कर सकता है। तो मान लो कि इसका 16 बिट का एक वर्ड है सीपीयू का, और ये हमारा मेमोरी सेल है जो एक है 8 बिट का। ऐसे ही है बाकी सब, ऐसे ही बाकी सब। तो हम लोग देखेंगे कि सीपीयू अब ये है 16 बिट का, ये इसको प्रोसेस किया फर्स्ट वाले को 8 बिट का। तो ऐसा थोड़ी कि इसका 8 बिट वेस्ट चला जाएगा, नहीं, ये एक बार में 2 सेल को लेकर के उसको प्रोसेस करेगा। इसी तरह अगर वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी क्या होता है, तो अगर सीपीयू का जो वर्ड साइज है और मेमोरी का सेल साइज दोनों इक्वल हो जाए, मतलब ये 8 बिट हो ना हो कि ये 16 बिट हो जाए, और ये एक बार में एक को प्रोसेस करे, एक सेल को, तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। हम लोग थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। वन मेमोरी सेल साइज इज इक्वल टू द वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर। जब हमारा मेमोरी सेल साइज जो है वर्ड लेंथ ऑफ प्रोसेसर मतलब सीपीयू के इक्वल हो जाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस होता है उसको हम लोग वर्ड एड्रेस कहते हैं। वेन वी आर स्टोरिंग डेटा वर्ड वाइज, अगर हम लोग डेटा वर्ड वाइज स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, तो उस मेमोरी चिप के कॉन्फ़िगरेशन को वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। जैसे कि 16 बिट का सीपीयू है और 64 किलो 64 के और बाइट नहीं 16 बिट्स का हमारा मेमोरी साइज है। तो ये जो रहता है मेमोरी सेल साइज को डिनोट करता है। ये 64 के मतलब 2⁻16 बिट का एड्रेस होगा, 2⁻16 टोटल मेमोरी सेल होगा। तो मतलब कि ये 16 बिट का हमारा मेमोरी सेल है और 16 बिट सीपीयू का वर्ड साइज भी है। तो ओवरऑल ये वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी हो जाएगी, क्योंकि एक बार में ये एक सेल को प्रोसेस कर पाएगा। उसके बाद आता है हमारा बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में क्या होता है कि सारे मेमोरी सेल का साइज 8 बिट्स ही होगा, ठीक है, 8 बिट्स ही होगा, या फिर 1 बाइट ही होगा। तो उसी को कहते हैं बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। व्हेन डेटा इन द सेल ऑफ 8 बिट्स, अगर हमारा मेमोरी सेल में जो डेटा है वो 8 बिट का है, तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस स्पेस को हम लोग बाइट एड्रेसेबल कहते हैं। और बेस्ड ऑन दिस स्टोरेज, दैट इज बाइट वाइड स्टोरेज, द मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन इज नेम एट बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बाइट एड्रेसेबल कहते हैं। और ये हमारा अगर मेमोरी सेल है तो सबका होता है 8 बिट। कुछ नोट्स पॉइंट है, हम लोग वो देख लेते हैं। तो पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इन केस ऑफ ईदर बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल, द एड्रेस साइज कैन बी ऑफ एनी नंबर। एड्रेस साइज जो होगा कितना भी नंबर ऑफ बिट्स का हो सकता है, या तो वो 2⁻16 हो सकता है, 2⁻20 हो सकता है। मतलब एड्रेस साइज 16, 20 कितने भी बिट्स का हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो सेल साइज होगा वो डिफर होगा दोनों केस में, ठीक है। जहाँ पे हम लोग प्रोसेसर हमारा 8 बिट का है, तो 8 बिट का प्रोसेसर है। बाइट एड्रेसेबल हमेशा 8 बिट का होगा सेल साइज, और वर्ड एड्रेस मतलब क्या, प्रोसेसर के साइज के इक्वल का होगा। तो 8 बिट का प्रोसेसर तो 8 बिट, 16 बिट का तो 16 बिट, 32 का 32। लेकिन बाइट एड्रेसेबल हमेशा 8 बिट का ही होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो हमारा कंप्यूटर जो डिज़ाइन होता है वो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी का होता है। उसके बाद है हमारा व्हेन द प्रोसेसर साइज वर्ड साइज इज ग्रेटर देन मेमोरी सेल साइज। प्रोसेसर का जो वर्ड साइज है वो मेमोरी के सेल साइज से ज़्यादा है। तो एक मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम लोग को मल्टीपल मेमोरी सेल्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको वर्ड एड्रेसेबल में भी बताया था, यहाँ पे भी बता देते हैं। हमारा प्रोसेसर का जो वर्ड साइज है वो 16 बिट का है, ठीक है। और ये है हमारा मेमोरी सेल जो कि 8 बिट का है। इसी तरह 8 बिट का है, 2 ले लेते हैं उसके बाद, हाँ 8 बिट का है।
उसके बाद अगर इस प्रोसेसर को अगर एग्जीक्यूट होना है या फिर अपना प्रोसेस करना है तो इसको दो मेमोरी सेल मतलब क्या मल्टीपल मेमोरी सेल लेना होगा प्रोसेस करने के लिए। ऐसा नहीं कि ये 8 बिट को यूटिलाइज करेगा और 8 बिट को वेस्ट कर देगा, नहीं, ये ओवरऑल 16 बिट का यहाँ से उठाएगा, मतलब क्या इसको दो मेमोरी सेल लेना होगा फिर उसको प्रोसेस करेगा। तो इससे हमारा प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग को पता नहीं होता है कि किस फिगर मतलब किस तरह से उठाएगा, या तो ये वाला 8 बिट पहले ले लेगा, ये वाला बाद में लेगा, फिर ये वाला बाद में लेगा, ये वाला पहले लेगा। मान लो कि इसका 2000 एड्रेस है और इसका 2001 एड्रेस है, तो अगर हम लोग को 16 बिट चाहिए तो ये क्या करेगा, पहले 2000 वाला ले लिया फिर 2001 वाला ले लिया, या फिर ये 2001 वाला पहले ले लिया या बाद में 2000 वाला ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पे एम्बिग्युइटी आ रहा है क्योंकि हम लोग को ऑर्डर नहीं पता है कि किस ऑर्डर में ये लेगा। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म एक मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं कि इंडियानेस मैकेनिज्म। तो इंडियानेस मैकेनिज्म दो तरह का होता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इंडियानेस मैकेनिज्म इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए, स्टोर करने में जो एम्बिग्यूटी आ रहा है उस चीज को हटाने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म होता है जो कहते हैं इंडियानेस मैकेनिज्म। ये ओवरऑल हमारा डेटा किस ऑर्डर में स्टोर होगा इस चीज के लिए ये मैकेनिज्म यूज होता है। इन सबको इरेज कर लेते हैं। तो इसका दो टेक्निक होता है, टू टेक्निक्स। पहला होता है लिटिल इंडियानेस, दूसरा होता है हमारा बिग इंडियानेस। लिटिल इंडियानेस में क्या होता है कि जो हमारा हायर लेवल बिट्स होता है वो हायर लेवल एड्रेस को होता है और जो लोअर लेवल एड्रेस होता है उसमें लोअर लेवल बाइट्स जाता है फिर बिट्स जाता है। हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं, लोअर एड्रेस कंटेन लोअर बाइट, या फिर लोअर बाइट को हम लोग लिख सकते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स। और हायर एड्रेस जो होगा वो हायर बाइट्स को कंटेन करेगा, कंटेन हायर बाइट्स यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स। तो ये था हमारा लिटिल इंडियानेस, मतलब क्या लोअर एड्रेस में जाएगा हमारा लोअर बाइट्स और हायर एड्रेस में जाएगा हायर बाइट्स। तो इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एड्रेस स्पेस है 43210, ये हमारा एड्रेस है। तो लिस्ट में लिस्ट बाइट जाएगा तो मतलब 01234 लिस्ट एड्रेस, ये रहा हमारा लिस्ट बाइट। हायर एड्रेस हायर बाइट्स, हायर एड्रेस हायर बाइट्स। तो ये था हमारा लिटिल इंडियानेस। अब हम लोग पढ़ेंगे बिग इंडियानेस। बिग इंडियानेस में क्या होता है, तो इसमें अपोजिट हो जाता है लिटिल इंडियानेस का। इसमें लोअर एड्रेस जो होगा वो हायर बाइट कंटेन करेगा और हायर एड्रेस जो होगा वो लोअर बाइट कंटेन करेगा, अपोजिट। हाँ, तो इसमें बिग इंडियानेस है ये। लोअर एड्रेस विल कंटेन हायर बाइट्स यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स, और हायर एड्रेस कंटेन्स लोअर बाइट्स यानी कि लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा
0 1 2 3 4, तो हमारा लिस्ट एड्रेस हायर सिग्निफिकेंट बाइट को कंटेन करेगा, मतलब 43210। तो ये था हमारा इंडियानेस मैकेनिज्म। और इसमें एक चीज नोट करने वाली बात ये है कि हम लोग बाय डिफॉल्ट लिटिल इंडियानेस मैकेनिज्म यूज होता है। तो अगर अब हमारे सीपीयू को दो मेमोरी एक्सेस करना है तो वो लोअर एड्रेस में लोअर बाइट्स रखेगा और हायर एड्रेस में हायर बाइट रखेगा, क्योंकि लिटिल इंडियानेस हम लोग यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। तो इस तरह से हमारे स्टोरेज में एम्बिग्विटी नहीं आएगी कि किसको पहले स्टोर करना है, किसको बाद में स्टोर करना है। दैट्स ऑल फॉर मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।